यार मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से तुम मांगने वाले लोग। नहीं नहीं बेटा, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? यही करीब क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे मैं सफाई का काम करता हूँ। और दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, तो 30,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, सोचा तुमसे मदद तलब कर लूँ। मैं आपकी मदद क्यों करूँगा भला? और आपने इकट्ठे 30,000 ही मांग लिए हैं। पता नहीं वापस भी करेंगे या भाग जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि मांगने वाला भी नहीं हूँ और साथ सवाल भी कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे तंग ना करें। नहीं नहीं बेटा, मैं कोशिश करके जल्दी तुम्हारी रकम अदा कर दूंगा। मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद करूँगा? बेटा, मेरा दिल कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अक्सर आते जाते हुए देखता हूँ, बस इसीलिए आपके दरवाजे पर सवाल लेकर आ गया। मैंने कहा ना अंकल, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और से मांगे जाके। जब मेरी कोई मदद नहीं करता तो मैं किसी की क्यों करूं? मैं हूं आमिर और यह है मेरी कहानी। क्या हुआ बेटा, क्या कहते हैं एम्बेसी वाले? पता नहीं माँ जी, सारे कागजात भी पूरे हैं, वीज़ा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है वो मुझे वीज़ा देना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान ना हो। कभी कभी देर होती है पर अंधेर नहीं। पता नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ पूरा है फिर भी वीज़ा नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चीज़ रुकावट बन रही है। मेरे बाद मेरे 2-3 दोस्तों का वीज़ा लग गया, मेरा नहीं लग रहा। अच्छा तो परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। देखो यार जैन, कुछ करो यार, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तुम्हारा बाहर जाने का प्लान नहीं था? क्या बना उसका? बस यार था तो सही, पैसे भी दिए, कागजात भी जमा करवाए, कुछ बन नहीं रहा। अब बस नौकरी ढूंढना शुरू करती है। अच्छा, कुछ देखते हैं। अभी तो मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, फिर होती है मुलाकात। आप फिर आ गए? क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। देखिए अंकल, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तंग ना करें प्लीज़। अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर करे बेटा। अगर मैं जो पैसे टिकट के लिए रखे हैं इनको दे दूं तो शायद इनका कोई भला हो जाए। मेरा तो वैसे भी कुछ हो नहीं रहा। अंकल एक मिनट। जी बेटा। मेरा मसला तो हल नहीं हुआ, शायद आपका हो जाए। अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने मेरी मुश्किल आसान की। अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोबारा पता किया एम्बेसी से बेटा? नहीं माँ जी, अब तो मायूस हो चुका हूँ, बल्कि अब तो नौकरी की तलाश में हूँ। पता नहीं कब मिले। मायूस नहीं होते बेटा, ये गुनाह है। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अब क्या है, फिर कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मैं तो ये तुम्हारे पैसे लौटाने आया था। जिस तरह तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पे खुशी आई, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम्हारा चेहरा भी ऐसे ही जगमगाता रहे। असल में बेटी की शादी के खाने में 30,000 रुपये कम हो रहे थे, तो इसलिए मैं तुमसे पैसे लेने आया। और अब शादी हो गई है, सब ठीक हो गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटाने आया हूँ। और बेटा, तुमने उस वक्त की मेरी परेशानी दूर की। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हारी भी मुश्किलात आसान फरमाए। क्या हुआ, कौन है? नौकरी मिली बेटा? नहीं माँ जी, वो पैसे वापस करने आया था, माली बाबा। हेलो जी, बात कर रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी ओके ओके, थैंक यू। माँ जी,
एम्बेसी से फ़ोन था, मेरा वीज़ा लग गया है। वाह माशाल्लाह, मैंने कहा था ना मायूस नहीं होते। उस रब के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ जी, इस देर की वजह भी समझ आ गई है मुझे। वो क्या बेटा? मेरा काम इस वजह से रुका हुआ था क्योंकि किसी और का काम मेरी वजह से रुका हुआ था। उसका काम हो गया तो मेरा भी हो गया। मैं समझी नहीं बेटा। लेकिन मुझे समझ आ गई है। अगर मेरा वीज़ा पहले आ जाता तो मैं टिकट के पैसे उसे कभी ना देता। अल्लाह को मंजूर था कि उसकी मदद करूं, उसका काम मुकम्मल हो तो फिर मैं बाहर जाऊं। वाह मेरे मालिक, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तूने मुझे इस नेकी के काबिल समझा। कभी कभी दूसरों की मदद करने से आपके रुके काम भी हो जाते हैं, इसलिए किसी की मदद करने से कभी पीछे ना हटें।